बस एक ही इच्छा थी। यहाँ गर्मी बहुत है। दीदी को सादर जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम। जय जिनेंद्र। प्रणाम दीदी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। बड़ों को सादर सभी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आधारियों को वंदना, सभी को जय जिनेंद्र। सबसे क्षमा, मेरा घड़ी पर ध्यान ही नहीं गया आज। वो तो राजेंद्र भाई साहब का फोन आया। करता है यहीं बैठी थी, ध्यान ही नहीं गया। सॉरी। बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अमरल सतघन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतुर दूरितम अज्ञान ज्ञानांजन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशक विदम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम असिमूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा ईसाम बचों सारता मासा दे श्रीमत रवि सेनाचार्य न विरिचित मिदम शास्त्रम श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्ना लाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्यायों को सर्व साधु को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक वो इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी को रूप में विराजमान प्रतिमाधारी को वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूजनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेंद्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्ध कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद्मकेशरम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की। राजेंद्र भाई साहब से जय जिनेंद्र। भाई साहब आप शुरू करें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। दीदी दीदी को प्रणाम, सभी को बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। ललिताई को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को सभी जय बड़ों को जिनेंद्र। सादर चरण सभी को जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को जय जिनेंद्र। दीदी दीदी 2 मिनट में कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ 1 मिनट अभी मैंने राजेंद्र जी को देखा था। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। भी देखा था राजेंद्र जी को मैंने। उनकी आवाज भी आई थी। हाँ आवाज भी आई थी उनकी। हाँ वही ना कह रहे, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा है। वो वापस आ रहे होंगे, नेटवर्क नहीं चल रहा होगा तो कट करके वापस आ रहे होंगे। हाँ बोलो शर्मिला, क्या बोल रही हो? मैं बोल रही थी आज माता जी के साथ, गुरु माँ के साथ जो हुआ है उसके लिए मैं चाह रही थी कि 9 बार अपने लोग नमोकार मंत्र करके उनकी आत्मा हाँ को। वो तो जो फोटो आई यंग से लग रहे हैं, क्या हुआ उनके हाँ साथ? 37 साल के थे दी माता दीदी। ये अभी हम लोग के भाईंदर में 6-7 महीना से हम लोग के पास ही थे। हम लोग का इतना वात्सल्यमयी माता जी थे ना, इतना वात्सल्य देते थे ना कि आज मेरा तो सुबह से एकदम ही मन नहीं लग रहा है। बहुत ज्यादा याद करते थे, बहुत ज्यादा वात्सल्य था उनका। इतनी वात्सल्य मूर्ति, हंसमुख रहते थे दिन रात, एकदम इतना मस्त है, इतना भी ज्ञान भी बहुत थे। क्या हुआ फिर उनको? एक्सीडेंट, मतलब गाड़ी उनको ऐसे घसीट के 300 मीटर तक घसीट के ले गई उनको। अरे बाबा। बिहार में कल दमोह पहुंचने वाले थे। वो आचार्य श्री का दर्शन भी होता उनका, उनके आचार्य श्री के दर्शन के लिए यहाँ से अभी 1 महीना पहले 19 तारीख को बिहार किए थे यहाँ से भाईंदर से। तो बिहार करके बोले नहीं अब एक बार मेरे को आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए जाना है, इसलिए गुजरात की तरफ निकल गए थे। तो बोला आचार्य श्री का दर्शन करने के फटाफट बिहार करे, तो कहीं रुके भी नहीं इस बार। एक दिन 2 दिन रुकते कहीं पे, तुरंत बिहार समय सागर जी का सुनील सागर जी की शिष्या थे।
सुनील हाँ, सागर अभी जी। अभी आज हाँ समाचार मिला ये है, बहुत ही दुखद समाचार आचार्य मिला है। सन्मति सागर जी की लास्ट दीक्षिका थी, दीक्षिका साध्वी थी ये। अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छे थे, हाँ इतने हंसमुख, आया इतने है, वीडियो वात्सल्यमयी आया। थे ना। एकदम यंग देख करके तो बड़ा मन में हुआ कि इतनी यंग अभी कैसे 3 हैं। फरवरी को उनका जन्मदिन था, 3 फरवरी को ही। बाप रे बहुत बाप। दुखद घटना घटी है। यानी इस तरह से गाड़ी और वालों कल का कुछ अगर आप लोग जैन लोग कुछ सुनील करो सागर जी भाई। महाराज तो अनशन पे बैठ गए तुरंत ही, बोला जब तक अच्छा, इसका निर्णय नहीं निकलेगा मैं अनशन करूंगा। हम्म, तो वही मैं चाह रही थी उनकी आत्मा की शांति के लिए हाँ 9 बार नमोकार हाँ हाँ अपनी हाँ, समय बिल्कुल बिल्कुल कैसे बिल्कुल। जैन भाई साहब का मैसेज आया ना आज? हाँ। और कल हम भी लोग एक तो भाई साहब का, एक भैया जी का इतना ट्वीट सानिध्य में, देवलोक हो उनके गया। सानिध्य में इतना रह गए, ए, इतना सानिध्य में उनके कुछ रह गए थे ना, बहुत ही राजेंद्र मतलब। भाई साहब कुछ बोल रहे हैं शर्मिला पकड़ भाई लिए साहब। ड्राइवर को पकड़ लिए, हाँ, ड्राइवर पकड़ में आ गया है। पकड़ में आ गया क्या? हाँ, क्या बोल रहे राजेंद्र भाई साहब, आप कुछ बोल रहे थे? आप म्यूट है भाई साहब। राजेंद्र भाई साहब आप म्यूट है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है दीदी आ रही आपकी है, आवाज। आ रही है। राजेंद्र भाई साहब कुछ एक्सप्रेस नहीं वो कर ये रहे। बता रहे थे कि एक श्रावक का भी हुआ कल ऐसे डेथ हो गई है, बिहार करा रहे थे वो, बिहार कराते कराते उनको एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। इन्हीं के इनके साथ साथ में भी श्रावक, इनके साथ में भी श्रावक थे, एक का तो तुरंत वो भी खराब खत्म तुरंत हो खत्म गया। हो गए, वो भी तुरंत अच्छा, खत्म हो गए। हाँ, हाँ दोनों साथ में ही चल रहे थे। अरे बाप रे बाप। नहीं नहीं, वो वीर सागर जी के साथ हुआ, वीर सागर जी को लेके आ रहे नहीं, थे वो जो कल हुआ था तो वीर वो सागर वीर जी सागर आचार्य जी, मंदिर सही था। कह रही है, वो वीर सागर डोंगरगढ़ के के पास, साथ, डोंगरगढ़ के पास। वो वीर सागर जी को लेके आ रहे थे, उनका जो हुआ है, हाँ, जो डोंगरगढ़ के पास। आज जो हुआ ना उनके साथ में श्रावक भी थे। एक बार 9 बार नमोकार सब कोई जपे। दो शुरू जनों करें? का हो गया क्या? दो हाँ? दो साधुओं का हुआ है क्या? नहीं, साधु का नहीं, तो एक ही हुआ, 2 श्रावक का हुआ लगता है। 2 श्रावक का हुआ और एक कल भी श्रावक का हो गया, वो वीर सागर जी महाराज के संग में बिहार करा रहे थे, उनके वहां पे उनके श्रावक का हो गया कल। बहुत ही एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होते क्या है बे, शराब पी पी के साधुओं चलाता के होते गाड़ी। हैं ना, और तो होते हैं, साधुओं के बहुत हो रहे हैं। एक्चुअल में क्या, हाईवे पे गाड़ी इतनी स्पीड से चलती है ना, जरा सा भी इधर से उधर लाइन से चूक हुआ और अंदर आके बढ़ जाती है हाईवे गाड़ी। पे विहार का थोड़ा सा वैसे ही है, थोड़ा विहार की परिस्थिति हाईवे रहती है ना, तो बड़ा चक्कर है। वैसे भी मोटरसाइकिल वाले बहुत तेज चलाते हैं। राजेंद्र भाई साहब शुरू करें भाई साहब आप। भाभी माता जी के लिए तो कह दीदी रहे को हैं। प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। नहीं है भैया जी, आए नहीं है अभी ये। हाँ, नहीं है आए तो भैया थे, जी। आए शुरू थे, से वापस आए वापस थे। कट हो गया, वापस। भाई साहब आप म्यूट अरे है, राजेंद्र तो भाई मैं साहब आप म्यूट हो। भाई साहब कब महावीर भगवान की जय। जय। रूप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को यथा योग्य वंदना, आदरणीय दीदी से प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेंद्र। आज क्षमावाणी पर्व भी है, तो मैं सभी से क्षमा याचना करते हुए आज का स्वाध्याय आरंभ करता हूँ। मेरे द्वारा यदि कोई भी प्रकार की भूल त्रुटि हुई हो, कुछ समझने में, समझाने में या परीक्षा आदि लेने में किसी से कोई अपशब्द कहे गए हो, मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ और आज का स्वाध्याय आरंभ करता हूँ, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 74वें पर्व का स्वाध्याय। भाई इसके साहब का पहले हम लोगों बहुमान ने पढ़ा करने था में मेरे पूरे ग्रुप की तरफ से कुछ भी रावण को किसी से भी मंदोदरी ने समझाने की भूल बहुत हुई तेरी हो तो कोशिश भाई की। साहब सबको क्षमा करें, सारे ग्रुप को। हाँ हाँ दीदी, हाँ सबको क्षमा, सबसे क्षमा। हाँ। तो रावण को
मंदोदरी ने समझाने की बहुत भरसक प्रयास किया था, लेकिन रावण नहीं माना। ये हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद जब रात्रि का समय हुआ तो रात्रि समय के समय काम भोग का भी, योद्धाओं के काम भोग का और स्वयं रावण का भी हम लोगों ने यह सब वर्णन पढ़ा। तो उस काम भोग के वर्णन से ऐसा लग रहा था मानो यह उनकी जीवन की कोई, हो सकता है अंतिम रात्रि हो, कि कल क्या होगा, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। तो वे सब जी भर करके सब भोग कर रहे थे। और आज ये वर्णन आता है कि रावण फिर मंदोदरी से पूछता है कि हे प्रिय, महाभयकारी युद्ध होना है, अतः कौन जाने फिर तुम्हारा दर्शन हो या न हो। अपनी रानी से पूछता है। क्या चीज आवाज आ रही है? खिड़की बंद कर देना, खिड़की से आवाज आ रही है। तुम्हारा दर्शन हो या न हो। यह सब सुन करके युवतियों ने कहा कि हे नाथ, आप सदा विधि को प्राप्त हुए, शत्रु को आप जीते और आपको हम शीघ्र ही युद्ध से लौटा हुआ देखेंगी। इस प्रकार उन्होंने रावण को बहुत ही अच्छे शब्द कहे, उत्साहवर्धक शब्द कहे। और इधर रावण बाहर निकलते ही रावण ने देखा कि जिस बहुरूपिणी विद्या को उसने सिद्ध कर लिया था, उस बहुरूपिणी विद्या के द्वारा उसे इंद्र नाम का महारथ रावण ने देखा कि जो उस विद्या के प्रभाव से, उस विद्या के प्रभाव से वह रथ तैयार खड़ा था वहां पर। भैया जी 75 पढ़ रहे हैं ना? 74 पढ़ रहे हैं ना? 74 जी पेज भैया। नंबर, हाँ भैया 74 है। राजेंद्र भाई साहब आप खोल लें, बहुत लोग खोल रखे थे तो मैंने म्यूट किया तो आप भी म्यूट हो गए हैं। भाई साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अच्छा 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 अच्छा, म्यूट हो गया था। अच्छा ठीक है। अब मैंने किया चलो। था, बहुत लोगों का खुला था इसलिए मैंने किया था तो आप भी म्यूट हो गए थे। हाँ हाँ दीदी, बहुत लोगों का खुला था ना तो मैंने म्यूट किया था तो आप भी ये म्यूट हो गए। अच्छा आपने म्यूट चारु किया था। दर्शन ने अच्छा अच्छा। मतलब संबोधन के रूप में बोला है या मतलब क्या? चारु दर्शन, हे प्रिय चारु दर्शन ने ये संबोधन, हे प्रिय चारु दर्शने, ये दो संबोधन दिए उसने अपनी मंदोदरी रानी को। चारु दर्शन ने माने अच्छी सुंदर दिखने वाली को चारु दर्शने कहते हैं। तो रावण जब बाहर आया तो उसको इंद्र नाम के महारथ को देखा, जो कि बहुरूपिणी विद्या के द्वारा के प्रभाव से उस रथ की उसे प्राप्ति हुई थी। वह रथ 1000 हाथियों से जुटा हुआ था। बड़े ही मदोन्मत्त हाथी थे, जिसमें सफेद हाथियों में सफेद पीले रंग के 4-4 खड़े दांत थे। और वे हाथी क्या थे, मानो विनय की भूमि थे। और रथ कैसा जान पड़ता था, मानो मेरु पर्वत को जीतना चाहता हो, अर्थात बहुत विशाल कय रथ की प्राप्ति रावण को हुई थी। ऐसे रथ में रावण आरूढ़ हुआ, ऐसी विद्या निर्मित रथ पर रावण आरूढ़ हुआ। विशाल नयन तथा अनुपम आकृति को धारण करने वाला रावण उस रथ पर सवार हुआ। जो अपने समान थे, अपना हित करने वाले थे, महाबलवान थे, ऐसे गगन वल्लभ नगर के स्वामी को आदि लेकर 10,000 विद्याधर राजाओं से रावण घिरा हुआ था। और वह रावण युद्ध भूमि में सुग्रीव और भामंडल को देखकर कुपित होता है। इस सुग्रीव और भामंडल के प्रति रावण का कुछ विशेष आक्रोश है, जैसा कि पहले भी पढ़ने में आया है। इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि सुग्रीव भामंडल को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा संकल्प उसने किया था। तो उनको देखकर कुपित होता हुआ वह उनके सम्मुख गया। अब यहाँ पर युद्ध भूमि में रावण को फिर से अपशकुनों की प्राप्ति हुई है। उसने देखा कि दक्षिण दिशा में भालू अत्यंत भयंकर शब्द कर रहे थे और आकाश में सूर्य को आच्छादित करते हुए गीध मंडरा रहे थे। यह रावण ने वहां युद्ध भूमि में ये दृश्य देखे। यद्यपि वह बहुरूपिणी विद्या से अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, फिर भी ये अपशकुन उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। शायद तीसरी या चौथी बार उसे इस प्रकार के अपशकुन दिखाई दिए हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि रावण को इसके पिछले पर्व में भी अनेक प्रकार के अपशकुन हम लोगों ने पढ़े थे। तो जब रावण यहाँ पर विशाल सेना के साथ आता है युद्ध भूमि में,
तो रामचंद्र जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे सैनिकों से पूछते हैं, ये बड़े बड़े शिखरों से अलंकृत तथा बिजली से सहित ऐसा पर्वत ये कहाँ से दिखाई दे रहा है? इतना ऊंचा उसका रथ था, जिसके बारे में पहले ही पढ़ा हम लोगों ने कि सुमेरु पर्वत की वह मानो उपमा धारण कर रहा था। तो उसे पर्वत के समान दृश्य दिखाई पड़ा रामचंद्र जी को, और रामचंद्र जी की बात को सुन करके सुसेन आदि जो विद्याधर थे उनके समर्थक, वे भी भ्रम में पड़ गए कि अचानक से उत्तर नहीं दे सके कि यह कोई युद्ध के का दृश्य है या कोई पर्वत का दृश्य है, ऐसा कुछ अंतर भी समझ नहीं पाते। तो उनकी सेना में, राम जी की सेना में जो जाम्बव नाम का जो योद्धा था, जो कि बड़ा ही बुद्धिमान और अनुभवी था, उसने कांपते हुए स्वर में वह बहुत भयभीत था जाम्बव, और कह रहा था कि हे राम, यह पर्वत नहीं है बल्कि यह माँ है। यह पर्वत नहीं है बल्कि बहुरूपणी द्वारा निर्मित वह रथ है जो हम लोगों को काल उत्पन्न करने में निपुण है। सूर्य के पुत्र अंगद ने जाकर जिसे कुपित किया था, अंगद ने जाकर बहुत उत्पात किया था जब रावण वहां शांतिनाथ भगवान श्री जिनालय में ध्यान मग्न था। तो ऐसा रावण अभी बहुत कुपित हो चुका है और वह इस रथ पर सवार है। जाम्बव के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण ने अपने सारथी से कहा, शीघ्र ही जाकर सारथी ने आज्ञा का पालन किया और वहां युद्ध भूमि लक्ष्मण के लिए रथ लाकर उपस्थित कर दिया। वहां करोड़ों शंखों के शब्द गूंज रहे थे, भयंकर भेरियां बजाई जा रही थी। में सबको सुनकर विक्रम योद्धा जो कवच पहने थे तरकस बांध लक्ष्मण के पास आए हुए। लक्ष्मण ने उन सबको साहस बंधाया, उन्हें शांत की, हे प्रिय रो मत, यहीं ठहर जाओ, लौट वे योद्धा अपनी स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिय, डरो मत, यहीं ठहर जाओ, लौट जाओ, परख करो, मैं लंकेश्वर को जीतकर आज ही मिले भी थे वे अपनी स्त्रियों को सोना भैया जी आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मैं दूसरा मोबाइल ले लेता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। पेज नंबर 54 है ना? पेज नंबर 54 है ना? जी हाँ। पेज नंबर 54 की लास्ट का चल रहा है। तो हो नहीं रहा है, किसी दूसरे में तो आ नहीं रहा है। वीडियो ऑफ करके बता दीजिए, अब तब आवाज अच्छी है। अभी तो क्लियर, अभी तो आ रही है क्लियर आवाज। अभी आवाज आ रही है? अच्छा, दूसरे में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे में जूम इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। तो मैं पढ़ता हूँ कि उन्होंने योद्धाओं ने अपनी स्त्रियों को वापस भेजा, ढारस बंधाकर कि हम लोग शीघ्र ही वापस आएंगे, और महागज से जुटे हुए गंभीर और उदार शब्द करने वाले रथ पर सवार हुआ विद्याधरों का राजा भूतस्वन भी उस युद्ध भूमि में सुशोभित हो रहा था। क्षुभित समुद्र के समान आकृति को धारण करने वाले रावण के प्रति बड़े वेग से दौड़ते हुए योद्धा
गंगा नदी की बड़ी ऊंची तरंगों की भांति अत्यधिक धक्का धूमि को प्राप्त हो रहे थे कि रावण जो कि क्षुभित समुद्र के समान दिखाई पड़ रहा था। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं जब समुद्र क्षुभित हो जाता है, तो ऐसे समुद्र में वे रावण के जो योद्धा थे वे गंगा नदी की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तरंगों की भांति धक्का धूमि को प्राप्त हो रहे थे। युद्ध का भूमि है, वहां धक्का धूमि आदि चल रही है और युद्ध भूमि का बड़ा ही वीर रस से परिपूर्ण यहाँ पर आचार्य महाराज ने वर्णन किया है। रामचंद्र जी जो गरुड़ के रथ पर सवार थे, उनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह था और जो संध्या की लाली से युक्त अंजन गिरी के समान आभा के धारक थे, ऐसे लक्ष्मण अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। गरुड़ के रथ पर सवार थे रामचंद्र जी नहीं बल्कि लक्ष्मण गरुड़ के रथ पर सवार थे और वे अंजन गिरी के समान आभा के धारक थे, अर्थात श्याम वर्ण के लक्ष्मण थे। उस आभा से वे सुशोभित हो रहे थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, कांति रूपी अलंकारों से सुशोभित तथा नाना प्रकार के यान और विमानों से गमन करने वाले अनेक बड़े बड़े विद्याधर भी युद्ध करने के लिए निकले। जब राम लक्ष्मण युद्ध करने के लिए निकले, तब पहले की भांति इष्ट स्थानों पर बैठकर कोमल शब्द करने वाले पक्षियों ने उन्हें आनंदित किया। अर्थात यहाँ राम लक्ष्मण जब निकल रहे हैं तो उन्हें अच्छे शकुन दिखाई दिए। क्या शकुन? न कोमल शब्द करने वाले पक्षी जिनकी की चहचहाट को सुनकर, जिनकी आवाज को सुनकर मन आनंद विभोर हो जाता है, ऐसे शब्द उन्होंने सुने। तो क्रोध से युक्त महादावानल के समान प्रचंड आकृति को धारण करने वाला रावण उनके सामने चला। आकाश में स्थित गंधर्वों और अप्सराओं ने दोनों सेनाओं में रहने वाले सुभटों के ऊपर अर्थात योद्धाओं के ऊपर बार बार फूलों की वर्षा की। पैदल सैनिकों के समूह जिनकी चारों ओर से रक्षा कर रहे थे, चतुर महावत जिन्हें चला रहे थे तथा जो अंजन गिरी के समान विशाल आकार से युक्त थे, ऐसे मदोन्मत्त हाथियों से मद झर रहा था। जिनके शस्त्र चमक रहे थे, जिन्होंने अपने झुंड के झुंड बना रखे थे। हाँ, मद झर रहा था। मद झरता है ना, हाथियों के गंडस्थल से मद झरता है। आपने कई जगह पढ़ा होगा, यहाँ शास्त्र में भी पढ़ा होगा कि हाथी के गंडस्थल से एक मद चूता है हमेशा। तो इसी मद की बात कर रहे हैं कि मद झर रहे थे। भक्तामृत स्तोत्र में भी आया है हाथी के गंडस्थल से मद चूता है, ऐसा वर्णन आया ना। गंडस्थल जो हाथी के यहाँ पर रहता है मस्तक इधर से, उसमें एक मद झरते रहता है, जिससे हाँ यहाँ हाँ मद झरते रहता है, उसकी बात कर रहे हैं। जो घोड़ों की पीठ पर सवार थे, हाथ में तलवार, बर्छी, भाला आदि लिए हुए थे, ऐसे योद्धाओं ने रणभूमि पे प्रवेश किया। माने हाथी पे सवार भी वहां पर प्रवेश कर रहे हैं, घोड़े पे सवार भी प्रवेश कर रहे हैं, पैदल भी प्रवेश कर रहे हैं और घोर संग्राम चल रहा है उस युद्ध भूमि में। वे योद्धा एक दूसरे को आच्छादित कर लेते थे, एक योद्धा दूसरे योद्धा को ढक लेता था, एक दूसरे के सामने दौड़ते थे, एक दूसरे से स्पर्धा करते थे, प्रतियोगिता करते थे, एक दूसरे को जीतते थे, उनसे जीते जाते थे। ये बहुत सुंदर यहाँ पर इसकी शब्दावली है, जिसे ध्यान देंगे कि एक दूसरे को योद्धा जीतते थे, कभी जीतते थे, कभी उनसे जीते जाते थे। अर्थात हार जीत का यह खेल चल रहा था, कभी हार कभी जीत। उन्हें मारते थे, उनसे मारे जाते थे और वीर गर्जना करते थे। अर्थात मरो मारो, यही खेल वहां उस युद्ध भूमि में चल रहा था। कहीं व्यग्र मुद्रा के धारक तेजस्वी घोड़े घूम रहे थे, कहीं केस, मुट्ठी और गदा की भयंकर युद्ध हो रहा था। कितने ही वीरों के वक्षस्थल में तलवार से घाव हो गए थे, कई बाणों से घायल हो गए थे और कोई भालों की चोट खाए हुए थे तथा बदला चुकाने के लिए वे वीर भी शत्रुओं को उसी प्रकार ताड़ित कर रहे थे। आगे वर्णन आता है 46वें श्लोक में कि अभिष्ट पदार्थों के सेवन से जिन्हें निरंतर लालित किया था, ऐसी इंद्रियां कितने ही सुभटों को इस प्रकार छोड़ रही थी, जिस प्रकार की खोटे मित्र काम निकलने पर छोड़ देते हैं। अर्थात जिन इंद्रियों को खिला पिला करके जिनको
हृष्ट पुष्ट किया गया था। आज जब युद्ध भूमि में समय था उन इंद्रियों को साथ देने का, ऐसे समय में वे इंद्रियां साथ छोड़कर जा रही थी, अर्थात वे योद्धा जो मर रहे थे उनकी इंद्रियां उनका साथ छोड़कर जा रही थी। किस प्रकार साथ छोड़कर जा रही थी? जिस प्रकार खोटे मित्र जो होते हैं वे काम आने का जब समय होता है तब वे छोड़कर जिस प्रकार भाग जाते हैं, उसी प्रकार वे इंद्रियां जिनको खिला खिला कर हृष्ट पुष्ट किया गया था, वे आज वहां पर उन योद्धाओं के शरीर को त्याग रही थी। ऐसा अलंकारिक वर्णन यहाँ पर आचार्य महाराज ने किया है कि देव कुमारों के समान तेजस्वी, महाभोगों को भोगने वाले और स्त्रियों के शरीर से लड़ाए हुए जो सुभट पहले महलों के शिखरों पर क्रीड़ा करते थे, अपनी अपनी स्त्रियों के साथ जो क्रीड़ा करते थे, वे आज इस समय चक्र तथा कनक आदि शस्त्रों से खंडित होकर रणभूमि में सो रहे थे। वे कट गए थे और रणभूमि में वे मृत प्राय पड़े थे। उनके शरीर विकृत हो गए थे तथा गीध और सियारों के समूह उन्हें खा रहे थे। जिस प्रकार समागम की इच्छा रखने वाली स्त्री नख छत देने के अभिप्राय से सोते हुए पति के पास पहुंचती है, उसी प्रकार नाखूनों से लोच का अभिप्राय रखने वाली कोई श्रीगाली जो कि रणभूमि में किसी योद्धा के पास पहुंच रही थी, जब वो उस योद्धा के पास वह सियालिनी पहुंची तो पास पहुंच करके उसने देखा कि उसके अंदर में तो हलन चलन हो रहा है। तो सियालिनी को जान पड़ा कि यह तो जीवित है, तो वह हड़बड़ा कर इस प्रकार भागी, जिस प्रकार मंत्रवादी के पास से कोई मंत्रवादी जो होता है झाड़ फूंक करने में जो विशेषज्ञ होता है, तो उसके मंत्रों से जिस प्रकार डाकिनी भाग जाती है, उसी प्रकार वह सियालिनी रूपी डाकिनी भाग गई वहां से। कोई व्यभिचारिणी पति को जीवित जानकर शंका से युक्त हो नृत्य चलाती हुई भाग जाती है। युद्ध भूमि में किसी की पराजय होती थी और किसी की हार। इससे जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का उदय वहां सामने प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ रहा था। यहाँ लिखा है युद्ध भूमि में किसी की पराजय होती थी और किसी की हार। ये मेरे को लगता है और किसी की जीत ऐसा होना चाहिए, जो जीत की जगह हार लिखा गया यहाँ पर, कि कोई जीत रहा था कोई हार रहा था। इससे जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का उदय, कि जिसके शुभ कर्मों के उदय थे वह जीत रहा था और जिसके अशुभ कर्मों का उदय था वह हार रहा था। तो ये कर्मों का जो उदय है वह प्रत्यक्ष ही साक्षात वहां दिखाई पड़ रहा था। कितने ही योद्धा पुण्य कर्म के सामर्थ्य से अनेक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते थे और कितने ही योद्धा पराजय को प्राप्त करते थे। अभी आवाज ठीक आ रही है क्या? आ रही ना? हाँ ठीक आ रही है। ठीक आ रही है भैया। आ रही है भैया। अच्छा, युद्ध भूमि में दूसरों को जीतते थे और मृत्यु निकट आने पर दूसरे के द्वारा जीते भी जाते थे। इससे जान पड़ता है कि धर्म ही मर्म स्थानों की रक्षा करता है, कि जो जीत रहे थे उनकी रक्षा करने वाला कौन था? कह सकते हैं कि उनका पराक्रम था, उनका पौरुष था, जिनके कारण वे जीत रहे थे, लेकिन परोक्ष रूप से तो धर्म ही उनकी सहायता करता है जीतने वालों की। तो ये कह रहे हैं कि धर्म ही मर्म स्थानों की रक्षा करता है, धर्म ही दुर्जय शत्रु को जीतता है, धर्म ही सहायक होता है और धर्म ही सब ओर से देख रेख करता है। मनुष्य पूर्ण भव पुण्य से रहित है, जिसके पुण्य भव के जो पुण्य है, पुण्य का घड़ा जिसका खाली हो गया है, उसकी घोड़ों से जुते हुए दिव्य रथ, पर्वत के समान हाथी, पवन के समान वेगशाली घोड़े और असुरों के समान दैदीप्यमान पैदल सदिक, ये कुछ भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, जिसका पुण्य साथ नहीं दे रहा है। और जो पूर्व पुण्य से रक्षित है, जिनके पुण्य साथ दे रहा है, वह अकेला ही शत्रु की विशाल सेना को जीत लेता है। इस प्रकार प्रचंड बलशाली योद्धाओं से परिपूर्ण युद्ध के होने पर योद्धा दूसरे योद्धाओं से इतने पिछड़ जाते थे कि उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता था, उन्हें मौका नहीं मिलता था कि वे कुछ कर सकें। तो ऐसे शस्त्रों से चमकते हुए कितने ही योद्धा ऊपर को उछल रहे थे और कितने ही मर मर कर नीचे गिर रहे थे। कुछ योद्धा तो ऊपर की ओर उछल रहे थे और कुछ नीचे की ओर गिर रहे थे। तो आकाश ऐसा हो गया था मानो उत्पात के मेघों से ही घिर गया हो। ये जो लाशें ऊपर और नीचे छिटक छिटक कर गिर रही हैं,
वे मानो आकाश इन ऐसे उत्पात के मेघों से भर गया हो, ऐसा डरावना दृश्य उस युद्ध भूमि में मचा हुआ था। अथानंतर मारीच, चंद्रदिनकर, रक्षाक्ष, शुक्र आदि राजाओं ने शत्रु की सेना को पीछे हटा दिया। तब हनुमान, चंद्ररश्मि, नील आदि जो वानरवंशी राजा थे, उन्होंने राक्षसों की सेना को नष्ट कर दिया। फिर कुंद, कुंभ, निकुंभ आदि राक्षस पक्ष के बड़े बड़े राजा तथा वेगशाली योद्धा उन्हें सहायता देने के लिए खड़े हुए। अर्थात ये अप डाउन का ये खेल यहाँ पर युद्ध भूमि में चल रहा है। कभी किसका पल्ला भारी हो रहा है, कभी किसका हो रहा है, ऐसा चल रहा है। तो उस समय ऐसा कोई योद्धा नहीं दिखाई देता था जो किसी प्रतिद्वंदी के लिए से रहित हो। कि एक बार फिर से पढ़ता हूं कि तदनंतर भूधर, अचल, समीर, विकाल आदि वानर पक्षी योद्धा अपने पक्ष के लोगों को आलंबन देने के लिए उद्यत हो उनके सामने आए, उनके सपोर्ट में ये सब आए, अपनी सेना के सपोर्ट में। उस समय ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो किसी प्रतिद्वंदी से रहित हो, अर्थात सभी अपनी अपनी बराबरी वाले से लड़ रहे थे। अगर कोई पैदल सैनिक है तो वह पैदल सैनिक से लड़ रहा था, घुड़सवार है तो घुड़सवार से लड़ रहा था, हाथी पे सवार लड़ रहा था। सभी वहां पर एक दूसरे से उसका युद्ध भूमि में चल रहा है। ऐसे समय में अंजना का पुत्र हनुमान हाथियों से जुते रथ पर सवार हो युद्ध भूमि में क्रीड़ा कर रहा था। अर्थात हनुमान मानो आनंदित हो रहे थे। हनुमान महाबलशाली थे, उनके लिए युद्ध करना एक क्रीड़ा करने के समान था, एक खेल के समान था। तो हनुमान वहां अपने इस क्रीड़ा कार्य में जुटे हुए थे। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, इच्छानुसार काम करने वाले उस एक सूरवीर ने राक्षसों की बड़ी भारी सेना को उन्मत्त कर दिया, उनके होश हवास गायब कर दिए। इसी बीच क्रोध के कारण जिनके नेत्र दूषित हो रहे थे, ऐसे महादैत्य मय ने अर्थात मंदोदरी के पिता मय ने आकर हनुमान पर प्रहार किया। पुंडरीक के समान नेत्रों को धारण करने वाले हनुमान, पुंडरीक अर्थात कमल के समान नेत्रों को धारण करने वाले हनुमान ने भी वाण निकालकर मय को रथ से गिरा दिया। तो मय की ऐसी अवस्था देखकर रावण ने शीघ्र ही बहुरूपणी विद्या के द्वारा निर्मित रथ अपने ससुर के पास भेजा। तो महाकांति की धारक मय ने प्रज्वलितोत्तम नामक उस रथ पर सवार होकर हनुमान के साथ युद्ध कर हनुमान को रथ रहित कर दिया। पहले हनुमान ने रथ रहित किया, अब मैंने हनुमान को रथ रहित किया। जब हनुमान रथ रहित हो गए तो वानरों की सेना का उत्साह ठंडा पड़ गया। वानरों की सेना भाग खड़ी हुई। उसे भागती देख करके रावण के जो योद्धा थे वे कहने लगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसने जैसा किया वैसा ही फल प्राप्त किया। अर्थात इसने मय को रथ से गिराया तो रथ ने भी इसे रथ से गिरा दिया। तदनंतर हनुमान को शस्त्र रहित देखकर कि हनुमान अब निहत्थे हो गए हैं, तो भामंडल ने वाणों की वर्षा करने वाले भामंडल ने आकर के प्रतिवाद किया। तो भामंडल को भी मैंने रथ से रहित कर दिया। ऐसे समय राजा सुग्रीव कुपित होकर मय के सामने आकर खड़ा हुआ। क्रोध से भरे हुए विभीषण ने मय को आगे किया और दोनों में परस्पर एक दूसरे के वाणों को काटने वाला महायुद्ध हुआ। युद्ध करते करते विभीषण का कवच टूट गया। विभीषण के शरीर से खून की धारा बहने लगी और विभीषण ऐसा शोभित होने लगा मानो फूले हुए अशोक वृक्ष के समान विभीषण लाल लाल दिखने लगा। वानरों की सेना को विवल देखकर राम स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुए। विद्यामयी सिंहों से युक्त रथ पर सवार होकर के डरो मत इस प्रकार के साहसपूर्ण वचन कहते हुए रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए शीघ्र ही दौड़े। रावण की सेना बिजली के समान वहां घटा के समान थी और राम प्रातःकालीन सूर्य के समान कांति के धारक थे। सो रामचंद्र जी ने रावण की सेना में प्रवेश किया। राम शत्रु की सेना का संहार करने के लिए जब उद्यत हुए, तब हनुमान, भामंडल, सुग्रीव, विभीषण आदि जो परास्त हो रहे थे, ये धुरंधर योद्धा, इनको भी साहस हुआ और ये भी धैर्य को प्राप्त हुए। राम से बल को पाकर राम को लड़ते देखकर इनका मनोबल ऊंचा हुआ और ये योद्धा, इनका भी भय छूटता गया और इन्होंने युद्ध करने के लिए पुनः प्रवृत्त हुए।
तदनंतर राम के बाणों से मय को विह्वल देख करके रावण कुपित होकर दौड़ा। तब लक्ष्मण ने रावण को रोकते हुए कहा कि हे विद्याधर, कहाँ जा रहे हो? मैं आज तुझे देख पाया हूँ। आज तेरी मेरी और तुम्हारी आमने सामने अब टक्कर होने वाली है। तू कहाँ दौड़े जा रहा है? उसने कई अपशब्द पूर्ण संबोधन दिए रावण को कि रे क्षुद्र, चोर, पापी, पर स्त्री रूपी दीपक पर मर मिटने वाली सलभ। सलभ का अर्थ है पतंगा। जिस प्रकार पतंगा अग्नि से आकर्षित होकर के अग्नि से के पास आता है और अपने प्राण गंवा देता है, तो ऐसा ही लक्ष्मण ने कहा कि रे पतंगे, नीच पुरुष, खड़ा रह, तू मुझसे युद्ध कर। तू राम से के पास कहाँ जा रहा है? मेरे से युद्ध कर। आज साहस पूर्वक तेरी वह दशा करता हूँ जिसे दुष्ट यम भी नहीं कर सकता। ऐसी दशा मैं तेरी करता हूँ। धर्म में बुद्धि को धारण करने वाले रामचंद्र जी ने ही तेरे जैसे चोर का वध करने के लिए, कि तूने परिस्थिति को चोरी की है, माया से उसका हरण किया है, तो तेरे जैसे चोर का वध करने के लिए मुझे मेरे बड़े भाई ने आज्ञा दी है। क्रोध से भरकर रावण लक्ष्मण से कहता है कि अरे मूर्ख, क्या तुझे यह बात पता नहीं है कि पृथ्वी तल पर कुछ सुंदर, श्रेष्ठ और सुखदायक जो वस्तु है, मैं उसके योग्य हूँ। इस संसार में जो भी सुंदर और श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, रावण ही उसके योग्य है। मैं राजा हूँ, इसलिए वह मुझ में ही शोभा पाती है। अर्थात सीता जो जिसकी बात कर रहे हो, वह तेरे बड़े भाई में शोभा नहीं पाती, वनवासियों में शोभा नहीं पाती। मेरे जैसे महावैभवशाली राजा को ही वह शोभा पाती है। हाथी के योग्य घंटा कुत्ता के लिए शोभा नहीं देता। अर्थात क्या कहते हैं कि हाथी, अपने आप को रावण हाथी बता रहा है और सीता को घंटा बता रहा है कि सीता रूपी घंटा जो कि हाथी के गले में बनना चाहिए, वह तेरे बड़े भाई रूपी कुत्ते के लिए शोभा नहीं देता। ऐसे अपशब्द दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि तू एक साधारण मनुष्य है, चाहे जो बकबक करने वाला है, लेकिन मेरी समानता कभी नहीं कर सकता। तू अत्यंत दीन है, अतः तेरे साथ युद्ध करने में भी मुझे लज्जा आती है कि तू एक सामान्य क्षुद्र भूमि गोचरी व्यक्ति है, और कहा मैं महाबलशाली, अनेक विद्याओं से संपन्न विद्याधर। तो तेरे जैसे व्यक्ति से मैं यदि युद्ध करता हूँ तो यह समानता का खेल नहीं होगा। तब लक्ष्मण कहता है कि तू जैसा प्रभु है, तू जैसा अपने आप को समझ रहा है कि मैं स्वामी हूँ, अरे पापी, इस विषय में क्या कहने से लाभ, मैं तेरी सब गर्जना को अभी हरता हूँ। इस प्रकार कहते, इतना कहने पर रावण ने सनसनाते बाणों से लक्ष्मण को रोक लिया, जिस प्रकार की वर्षा ऋतु का मेघ किसी पर्वत को आकर रोकता है। इधर से जिनका वज्रमयी दंड था तथा शीघ्रता के कारण जिन्होंने मानो धनुष का संबंध देखा ही नहीं था, ऐसे बाणों से लक्ष्मण ने उसके बाणों को बीच में ही नष्ट कर दिया। धनुष का संबंध देखा ही नहीं था, अर्थात जो बाण है इतने सरसराते हुए लक्ष्मण छोड़ रहे थे, प्रत्यंचा पर चढ़ने के पहले ही बाण छूट रहे थे। तो ऐसा कहते मानो धनुष का संबंध उन बाणों ने देखा ही नहीं था। यद्यपि बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़े जाते हैं, लेकिन इतनी गति से वे छोड़े जा रहे थे कि कब धनुष के ऊपर वे चढ़ाए जा रहे हैं ये पता ही नहीं चल पा रहा था। उस समय टूटे फूटे और चूर चूर हुए बाणों के समूह से आकाश और भूमि भेद रहित हो गई। पूरे आकाश से लेकर भूमि तक टूटे टूटे चूर चूर हुए बाणों के समूह व्याप्त हो गए, और आकाश क्या है और भूमि क्या है इसका भेद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर से शस्त्रों का क्रम जानने में निपुण रावण ने महेंद्र शस्त्र छोड़ा लक्ष्मण पर, तो लक्ष्मण जो कि क्रम जानने में निपुण था, उसने पवन बाण का प्रयोग करके महेंद्र शस्त्र को क्षण भर में नष्ट कर दिया। इधर से लक्ष्मण ने वारुण अस्त्र चलाया। रावण ने अग्निय अस्त्र जब छोड़ा तो अग्निय अस्त्र का जो प्रतिकार होता है, वारुण अस्त्र था जल का अस्त्र, जिसे जल की बौछार निकलती है, उस अस्त्र को चलाकर उस अग्निय अस्त्र को निरर्थक कर दिया। लक्ष्मण ने रावण पर पाप नाम का शस्त्र छोड़ा। कैसे कैसे अस्त्रों के नाम है कि लक्ष्मण ने रावण पर पाप नाम का शस्त्र छोड़ा, तो रावण ने धर्म नाम के शस्त्र का प्रयोग करके उस पाप नाम के शस्त्र को निरस्त कर दिया। लक्ष्मण ने ईंधन नाम के शस्त्र का प्रयोग किया, तो रावण ने भी ईंधन नाम के शस्त्र से उसे निरर्थक कर दिया। ऐसा जब यह घनघोर युद्ध रावण और लक्ष्मण में
चल रहा है, तब लक्ष्मण ने आकाश को अंधकार युक्त करने वाले तामस बाणों के समूह से रावण को आच्छादित कर दिया। तामस बाणों से चारों ओर अंधकार छा जाता है। तब रावण ने सहस्त्र किरण अर्थात 1000 किरण वाले अस्त्र के द्वारा उस तामस अस्त्र को नष्ट करके चारों ओर प्रकाश फैला दिया। तत्पश्चात इधर से लक्ष्मण ने गरुड़वान चलाकर, रावण ने दंडसूक अस्त्र चलाया तो लक्ष्मण ने गरुड़वान चलाकर दंडसूक अस्त्र को निहत्था कर दिया। ऐसे एक दूसरे के ऊपर आक्रमण प्रति आक्रमण चल रहा है। उस समय लक्ष्मण और रावण के बीच कान तक खींचे हुए बाणों से ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जैसा कि पहले त्रिपृष्ठ और अश्वग्रीव में हुआ था। यहाँ पर उदाहरण दृष्टांत बता रहे हैं कि त्रिपृष्ठ जो पहले नारायण थे और अश्वग्रीव पहला प्रति नारायण था, उन दोनों में जो भयंकर युद्ध हुआ था वैसा ही युद्ध अभी 8वें नारायण लक्ष्मण और 8वें प्रति नारायण रावण के बीच चल रहा था। जो त्रिपृष्ठ जिसकी कथा आती है, जो कि भगवान महावीर स्वामी का जीव था और पहले नारायण की पर्याय में भी वह त्रिपृष्ठ उत्पन्न हुआ था, ये यहाँ पर उनके द्वारा दृष्टांत दिया गया, युद्ध का दृष्टांत। तो अंत में गौतम स्वामी कहते हैं कि जब प्रेरणा देने वाली पूर्वोपार्जित पुण्य पाप कर्म उदय को प्राप्त होते हैं, किसी के पुण्य कर्म किसी के पाप कर्म ऐसे जब उदय को प्राप्त होते हैं, तब मनुष्य उन्हीं के अनुरूप कार्य को सिद्ध अथवा असिद्ध करने वाले फल को प्राप्त होते हैं। जैसे उदय में कर्म आते हैं, वैसी भावना होती है, वैसे ही कार्य होते हैं और वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो जो अत्यधिक क्रोध की अधीनता को प्राप्त है, रावण जैसा व्यक्ति जो अत्यधिक क्रोध की अधीनता को प्राप्त है, ये शब्द को समझें कि क्रोध की अधीनता, रावण किसके अधीन है? अपने स्वयं के क्रोध के अधीन है। वह अपने क्रोध को नहीं जीत पा रहा है। उसने न जाने कितनों को जीत लिया, लेकिन स्वयं को क्रोध को नहीं जीत पा रहा है। तो ऐसा रावण जो क्रोध की अधीनता को प्राप्त है और जिन्होंने अपना चित्त प्रारंभ किए हुए कार्य की सिद्धि में लगा दिया है, ऐसे मनुष्य न तीव्र शस्त्र को गिनते हैं, न अग्नि को गिनते हैं, न सूर्य को गिनते हैं और न वायु को ही गिनते हैं। वे तो क्रोध की अधीनता में आकर के न जाने क्या क्या कार्य करते हैं और उसमें जिसके जो पाप पुण्य का जो कर्म है, उसी के अनुसार वह उससे फल की प्राप्ति होती है। यह अंतिम उपदेश यहाँ पर गौतम स्वामी ने हमें दिया। जब लोग आदिनाथ भगवान की जय। ये त्रिपृष्ठ आपने पहला नारायण बताया और अश्वग्रीव पहला प्रति नारायण है ना? प्रति नारायण था। हाँ। या हरिवंश पुराण जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब सारे कथानकों का वर्णन मिलेगा। ये सब कहानियां हैं उसमें पहले से लेकर। भैया जी, ये नियम रहता है ना, नारायण को प्रति नारायण को नारायण ही मारता है। प्रति नारायण को नारायण ही मारता है, ऐसा नियम है। हाँ, कि युद्ध होता है दोनों में और युद्ध में प्रति नारायण नारायण के ऊपर जब चक्र चला देता है, तब वो चक्र नारायण के हाथ में आ जाता है, उसकी उंगली में आ जाता है और नारायण उसी चक्र से प्रति नारायण का वध कर देता है। ऐसा ही यहाँ पर भी होने वाला है, उसी प्रकार रावण का भी वध हो। इसमें प्रति नारायण कौन है? लक्ष्मण? रावण प्रति नारायण है ना। अच्छा, रावण। 3 खंड का स्वामी है रावण, अभी 3 खंड का स्वामी है। और वो जो अर्ध चक्रवर्ती कहा जाता है इनको, नारायण प्रति नारायण को अर्ध चक्रवर्ती भी कहते हैं इनको। तो अर्ध चक्रवर्ती पद जो अभी रावण के पास है, तो रावण का जब वध हो जाएगा, लक्ष्मण के पास उसका चक्र आ जाएगा, तो लक्ष्मण भी अर्ध चक्रवर्ती कहलाएंगे, फिर लक्ष्मण हो जाएंगे। अच्छा, अर्ध चक्रवर्ती प्रति नारायण को बोलते हैं ना, कि नारायण को भी बोलते हैं? हाँ, अर्ध चक्रवर्ती अभी उपस्थित, अभी रावण अर्ध चक्रवर्ती है, 3 खंड का स्वामी है। और रावण का जब वध कर देंगे नारायण लक्ष्मण, तब फिर वो पदवी, वो अर्ध चक्रवर्ती उनको प्राप्त हो जाती है फिर। भैया जी, त्रिपृष्ठ पहला नारायण पहला था क्या? नारायण त्रिपृष्ठ तो नारायण था पहला कि लास्ट? त्रिपृष्ठ पहला नारायण था और ये अश्वग्रीव पहला प्रति नारायण था। अच्छा, तो ये नियम है कि इन दोनों में युद्ध होता है। तो जितने भी नारायण प्रति नारायण में युद्ध हुए हैं और प्रति नारायण का वध होता है, ये नियम है। और दोनों ही नरक में जाते हैं, ये भी नियम है। श्यामनाथ भगवान के काल में हुए शादी। हाँ, अब पढ़िएगा ना उत्तर पुराण,
उसमें हाँ सभी सलाका पुरुषों का सारा वर्णन पढ़ने को मिलेगा। हाँ सिर्फ वर्णन पहले पढ़ा हुआ है मेरा। चक्रवर्ती भरत का वर्णन नहीं है उसमें, बाकी सबका वर्णन मिलेगा। हाँ क्योंकि अजितनाथ भगवान से कथा शुरू होती है और भरत चक्रवर्ती को आदिनाथ भगवान के समय थे, उनका वर्णन बस नहीं है। अच्छा भैया और जी, आदिनाथ भगवान का भी वर्णन उसमें नहीं है। भैया जी प्रणाम। ये जो जो ईंधन और ईंधन दोनों का एक ही नाम से हो रहा एक है बार ना? फिर से बोलिए क्या? जैसे ईंधन नामक शस्त्र का प्रयोग किया, जिसे रावण ने भी ईंधन नाम से ही निराकर कर दिया। हाँ, ईंधन का प्रयोग किया, वही आया है ईंधन में, दोनों में ईंधन का ही नाम आया है। हाँ वही पूछ रहे थे हाँ, कि कि दोनों में इन्होंने भी एक ईंधन ही। का प्रयोग किया, उधर से उसने भी ईंधन का प्रयोग किया। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। हाँ यही चीज बोली, सब में तो अलग अलग आ रहा है ना, इसमें दोनों का नाम एक ही हाँ, आया है। इसमें बस एकमात्र यही है जो इसमें अलग अलग नहीं आया है। हाँ दोनों ने ईंधन का प्रयोग किया, ऐसा ही लिखा है। यही चीज पूछना था। और अगला जो परीक्षा होगी अब इसके बाद, वो 75 76 की एक साथ होगी। हम लोग का अच्छा। दोनों हो गया है ना? हाँ दोनों पढ़ लिए, दोनों पढ़ लिए दोनों हो दीदी। गया। कल हो उसका तो कर पढ़ लिए तो कर दीजिएगा। लेंगे, कर एक मिनट, लेंगे क्या इसका? एक हाँ, तो मिनट कल कर लेंगे क्या दोनों का? कल दोनों का ले लीजिए भाई साहब। हाँ, कल कर लेंगे, दोनों एक साथ होगी दोनों। हाँ दोनों हो चुका है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तकमो सदा धीतहोधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। गुरु दास संगी वाणी माता की जय। काव्य सर्वम करुण्य हम। सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, सभी बड़ों को आदरणीय दीदी सादर को प्रणाम, प्रणाम, सभी को सभी को सादर जय जय। जय। राजेंद्र भैया को सादर जय जिनेंद्र, प्रतिमाधारी को वंदना, सरिता को सादर भाभी जय को भैया जिनेंद्र। जी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय। भाभी की वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, जय परीक्षा श्री के राम। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय बड़ों जिनेंद्र। को ललिता जी सादर को सादर प्रणाम, सभी को चरण सादर सभी जय को सादर, जिनेंद्र। सभी को बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र, भैया जी को सादर प्रणाम। अंजना जी को सादर वंदना। जय जिनेंद्र। आंटी को अंजना जी को प्रणाम, सभी बड़ों को जय प्रणाम। जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र, भैया जी को सभी को प्रणाम, ललिता सादर जी को जय प्रणाम। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श। राजेंद्र भाई साहब को सादर जिनेंद्र, सभी से सादर जय जिनेंद्र। उसके बाद आदि पुराण होगा, आप लोग जिनको भी स्वाध्याय करना हो तो मंगाने की कोशिश करेंगे। मंगा ली भाभी, हमने तो मंगा लिया, हमने तो मंगा लिया। सुमन भी मंगा ली, सरोज भी मंगा ली, रंजू भी मंगा ली। कहाँ से मंगाना है? कहाँ से? एड्रेस दो भाग है, कितना भाग है इसका आदि पुराण का? दो भाग। मैंने तो दोनों दे दी किसी को, मेरे पास तो दोनों भाग थे। ने एड्रेस दिए क्या? कहाँ से मंगाना है? हाँ लिखा है एड्रेस पुराण है। हाँ गंगा पुराण के कवर पे एड्रेस है, कहाँ से मंगाना है सो। अच्छा अच्छा, एंड करते हैं, पेपर आएगा। सबको बेस्ट ऑफ लक, सबको फुल मार्क्स आना चाहिए। थैंक यू दीदी। एंड कर रहे आपका आशीर्वाद चाहिए।
आशीर्वाद मेरा क्या काम आएगा? आपका अब पुरुषार्थ गुरु को आशीर्वाद काम आता है। आपका पुरुषार्थ काम आता, आप लोग अपने पुरुषार्थ से अरे निकलते भाई। कितनी बार दीदी अंगुली से ना दूसरा दूसरा कई में बार चला तो जाता क्या है, होता गलत है हो जाता है कि एकदम। हमने किसी उसको टच किया ना, वो हाँ। होता ही नहीं है, फिर बाद में जब सबमिट करो तो पता लगा अरे ये तो रह ही गया, मतलब किया था नहीं ये तो मेरा हुआ तो नहीं, कोई रह गया नहीं, ये जैसे तो हुआ गलत हो नहीं, जाता है। वो हुआ नीचे नहीं। ऊपर इसी नीचे तरह ऊपर करते चेक करते समय नहीं कई बार नहीं जेठी भाई साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप लोग। नीचे ऊपर करते समय अपना जो मार्क किया हुआ है वो नीचे ऊपर चला जाता है। हाँ ये तो हाँ बहुत वो होता है, ये तो हो जाता है, तो ये हो तो हाँ। बहुत होता है। नहीं, जब सबमिट करने के बाद में पता लगता है कि परसों हमने मेरे तो ये साथ करा यही था, हो वो रहा है। गलत हो गया। नहीं, जब लास्ट वाला जब दो चेक दो करते करती हूँ, जब तो चेक करते हैं ना सारा, अगर जब सारा चेक करते हैं ना, अब तो मेरी लिखा हुआ बात के ऊपर सुनिए, अंगुली, अब मेरी लिखा हुआ बात के ऊपर सुनिए, अंगुली मत टच किया करिए, अब मेरी लिखा बात हुआ के सुनिए। ऊपर। हाँ, एकांत से अगर ये सही हो तो फिर तो किसी को फुल मार्क्स आना ही नहीं चाहिए, नहीं है ना। एकांत से तो ऐसा ये नहीं, बात है नहीं कि नहीं, ऐसा एकांत नहीं नहीं होता हाँ, है एकांत से नहीं है है, ना। एकांत से ये बात तो तो फिर है एकांत नहीं से कि बात नहीं एकांत है। से नहीं हमारी है, असावधानी के कारण होता है कुछ भी, होता क्योंकि है। अगर ऐसा नहीं कई भी होता ही मोबाइल में है भी गड़बड़ हो तो जाती किसी है। को फुल मार्क्स आते ही नहीं। फुल मार्क्स आ रहा है हाँ इसका मतलब हो रहा है लोगों का, है ना। तो वो हम तो अपनी दीदी हम, सावधानी खुद हाँ रखें। नहीं हमारे सही बात है, मोबाइल पे भी हो जाती है गड़बड़, कई बार हाँ, हमारे कभी उसके कभी साथ हो में रहा वो ऐसा है। थोड़ी होता सी है। अंगुली वगैरह भी इधर उधर रहती है ना, इधर तो हो थोड़ा जाती है, तब पेपर करने के बाद में देखते हैं बाद में कि हमारा तो अरे ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, मैं तो ठीक किया था। हमारे उंगली भी उंगली ऐसा नहीं जब है, हमारे उंगली भी जब फुल टच आए हैं कर, कई बारी, फुल तो हमारे भी आए हैं कई बारी, तो कई नहीं बारी गलतियां हो प्राय जाती हैं, आते कई हैं, बारी ठीक है, लेकिन वही पेपर अपने आ कई बारी गया। गलतियां हो जाती हैं। पेपर आ आ गया। गया पेपर आ किनको गया। फर्स्ट होना, भागो जल्दी, एंड कर रहे हैं।